हाल ही में पिपली में किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरे से नकारते हुए सेल्फ डिफेंस का नाम दिया है। उनका कहना है कि लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं किया गया था, यह सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम था। मैं कह रहा हूं अभी ये देखना पड़ेगा लाठीचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों दोनों विषय इस नाते से मैं कह सकता हूं कि लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है। कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया या उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इक्का दुक्का कोई इसको घटना कह सकते हैं कि घटना में एक पुलिस वाला, वो भी सामान्य वर्दी में, अब मैंने पता कराया, वो कहना जी हम ऐसी घटना में पुलिस के जितने भी जवान होते हैं, चाहे वो सामान्य पुलिस होती है या कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, अब वो सीआईए के लोग होते हैं, उनको वर्दी नहीं पहननी होती। अब उन्होंने वहां उनको भी बुला लिया जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। उस मौके पर पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे कुछ लोग सादा वर्दी में आ गए। तो बहुत ऐसे सादा वर्दी के लोग ऐसे मौकों पर साइड में रिजर्व में खड़े रहते हैं। अब उस समय उसको लगा कि हाँ भी मेरे ऊपर हमला हो रहा है। अब एक ट्रैक्टर वाला अगर मान लो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे दौड़ेगा, ये तो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी है कि दो ट्रैक्टर वाले बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो उनको कहा जाए उसको मानना चाहिए, भाई ठीक है यहाँ आपकी सीमा, यहाँ रुक जाओ। कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता। हो गई ना जांच, मैं कह रहा हूं ना, हो गई जांच, आपके सामने तो कर रहा हूं मैं, ये जांच आपके सामने तो कर रहा हूं मैं। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में एक आदमी ने किसी ने अगर मारा है तो वो उस दायरे में नहीं आता है। एक व्यक्ति का फोटो आया है सादे कपड़े में, वो मैंने भी देखा है, उसमें एक डंडा लिया हुआ, उसने बल्कि टोप पहना हुआ है। और ये चीजों को देखिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें मौके पर अगर होती हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिसको हम इसको तूल दें। अब ये अलग बात है कि किसानों के हित में हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तो बात ऐसी ही बोली जाए जो किसान को भी अच्छी लगे। मैं कहता हूं इससे भी कोई बड़ी बात कह देगा तो कोई हर थोड़ी होता है, तथ्य तथ्य होते हैं, कहने का क्या होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट हैं ये नेशनल लेवल के एक्ट हैं, राष्ट्रीय वो हैं स्तर के, कोई प्रदेश स्तर के नहीं हैं। इसलिए जो प्रावधान जितने होने हैं वो तो एक्ट में हो गए जो होने हैं। हाँ, इसमें कुछ चीजें जो साइलेंट हैं, जो की जा सकती हैं स्टेट के द्वारा, उसमें हम अपने स्टेट में एक समय के बाद सब चीजें लागू करेंगे जब इम्प्लीकेशन इसकी होगी। जैसे ये एक चीजें निकलेगा उसमें चीजें ध्यान में आएंगी, तो उसके अंदर जो जो चीजें समय की आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ लागू किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने एक बात कही दी है कि हम कृषि न्यायालय बनाएंगे। हाँ, हम कृषि प्रदेश में बनाएंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। देखिए, कहीं विवाद होता है तो विवाद में तो न्याय चाहिए। उस न्याय का हकदार किसान भी है, उस न्याय का हकदार व्यापारी भी है, आढ़ती भी है। कोई भी जिसका हित यानी उसमें से इन्फ्रिंजमेंट होती है जिसके अधिकारों की, तो हर किसी को न्याय मिलना चाहिए।